हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि लास्ट वीक बचा है आईसीआर के एग्जाम के लिए। ओनली 5 से 7 दिन का टाइम बचा है। हो सकता है कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तब आपके पास 2-3 दिन का टाइम ही बचा हो। तो लास्ट टाइम पे आपको आईसीआर 2021 के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, मैं एक बार पूरा सेपरेट वीडियो बना चुका हूं जिसमें सारी सब्जेक्ट आपको पढ़नी थी। तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बायोलॉजी, फिजिक्स और एग्रीकल्चर के बारे में वहां से जान सकते हैं। केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो केमिस्ट्री में आपको किस तरह से तैयारी करनी है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो आप एक बार देख लीजिए केमिस्ट्री में आपको किस तरह से तैयारी करनी है। देखिए, केमिस्ट्री में आपको 3 सब्जेक्ट में आपको जो भी तैयारी करनी है उसका पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर बना रखा है और इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि लास्ट डे आपको अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ना है। आपको जो अच्छा लगे केवल वही पढ़ना है। इट मीन्स आपको कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर आपने पूरी साल भर से आप तैयारी कर रहे हो तो नई चीज आप पढ़ सकते हो 1-2 दिन के लिए। अदरवाइज आपको केवल रिवीजन करना है और इन्हीं की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं फिजिकल केमिस्ट्री में सीन क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सीन है, अगर सॉल्यूशन से क्वेश्चन बहुत सारे आए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से नहीं आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए तो केमिकल काइनेटिक्स से नहीं आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स से आए तो केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन बहुत ही कम आएंगे। कुल मिला के बात ये कर सकते हैं, चारों पांचों चैप्टर से मिलकर 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चैप्टर ऐसा होगा जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखना इस चीज को कि आपको अगर ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आते हैं तो आप रेंडमली किसी एक टॉपिक को इंपोर्टेंटली चूज कर सकते हैं। लेकिन आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में वो मैं आपको बता देता हूं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसेक लॉ, आवोगाद्रो लॉ जो भी है, इन लॉ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लॉज आप पढ़ लेना। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप पढ़ लेना, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पीएच आप पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। केपी और कैसे में जो रिलेशन वाला फॉर्मूला है वो आप पढ़ लेना, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वांटम नंबर आपको पढ़ लेना। ओबव रूल में आपके हुंड का रूल है, N+L रूल है, पाउली का अपवर्जन का जो रूल है वो आप रूल पढ़ लेना। सेल आप पढ़ लेना, इनोट निकालना आप पढ़ लेना। उसके अलावा हेनरी रूल आप पढ़ लेना। सॉल्यूशन में आपको मोल जरूर पढ़ लेना है। मोल पूछता है, आवोगाद्रो नंबर क्या होता है वो आपसे क्वेश्चन में जरूर पूछता है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग दोनों से मिला के आपको 7 से 8 क्वेश्चन पक्के मिलेंगे, चाहे कोई सी भी शिफ्ट का पेपर हो। फिजिकल केमिस्ट्री की तरह नहीं है सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ गया तो इससे नहीं आएगा, इससे आ गया तो इससे नहीं आएगा। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल से भी आएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग से भी आएंगे। याद रखना, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आप लोगों के डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन की क्वेश्चन भी लगा दोगे, अच्छे से लगा दोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला लेसन पूरा पढ़ना है, डी ब्लॉक आपको पढ़ना है। अब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पढ़नी है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको पढ़नी है। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज या रेडियस का ऑर्डर है वो आपको पढ़ना है। ऑक्सो एसिड आपको पढ़ना है। ऑक्सो एसिड के बाद में आपको यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ना है आपको। ऑक्सीडेशन नंबर के अलावा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स अपने डेली लाइफ में क्या काम करते हैं, मैग्नीशियम का क्या वर्क होता है, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप में काम में आता है, कैल्शियम हड्डियों में काम में आता है। तो ये एक लिखे ना, इनकी डेंसिटी पढ़ लेना। डेंसिटी का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। डेंसिटी में जैसे आपको पता होना चाहिए कि लिथियम से ज्यादा पोटेशियम की होती है, ना कि सोडियम की। सोडियम की पोटेशियम से भी ज्यादा होती है, तो पोटेशियम सोडियम के नीचे क्यों है इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा चैप्टर है, हर एक शिफ्ट में आपको 3 क्वेश्चन पक्के देखने को मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेसन को स्किप नहीं करना है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा बात कर लेते हैं पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और ड्रग केमिस्ट्री। ये 3 लेसन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने हैं। इनसे 5 से 6 क्वेश्चन यानी 20 नंबर के तीनों लेसन है। 5 से 6 क्वेश्चन यहां से आपको पक्के मिलेंगे, हर एक शिफ्ट में मिलेंगे, कोई सी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो, ठीक है। इसके अलावा आईपीसी एंड आइसोमेरिज्म, एक क्वेश्चन आईपीसी का, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म का, आपको टोटल 2 क्वेश्चन पक्के यहां से मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से आपका कंप्लीट हो भी जाएगा। और मैंने 2-3 वीडियो में 20-20 मिनट के 3 वीडियो में आईपीसी और एंड आइसोमेरिज्म अच्छे से खत्म भी कर रखी है। आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे।
IHRM इफेक्ट आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन फ्री रेडिकल भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैंने वन शॉट में पढ़ा रखी है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 से 2.5 घंटे में खत्म कर रखी है। 5-6 वीडियो बना रखे हैं छोटे छोटे 40-40, 20-20 मिनट के, ठीक है। तो वहां से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपकी वैसे तो बायोलॉजी से हो जाएगी, अगर बायोलॉजी से नहीं कर पाते हो तो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप एक बार ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और कौन कौन सी है जो प्राथमिक प्रदूषक है, कौन सी द्वितीय प्रदूषक है, तो वो आप पढ़ लेना। जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण वाले जो है वो आप यहाँ से पढ़ लेना। उसके अलावा नेम रिएक्शन आपको केवल एरोमेटिक नेम रिएक्शन पढ़नी है। अगर नेम रिएक्शन पूछेगा तो मेनली वो एरोमेटिक नेम रिएक्शन से पूछेगा, एलिफेटिक नेम रिएक्शन से पूछने के चांसेस बहुत कम है। अगर होंगे तो भी आपको एलिफेटिक नेम रिएक्शन तो आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आपको रिएजेंट कौन कौन से पढ़ने हैं, तो रिएजेंट आपको केवल KMnO4, K2Cr2O7, PCl5, N2O5, LiAlH4, NaBH4, ये आपको रिएजेंट पढ़ने। इसके अलावा आपको कौन से रिएजेंट पढ़ने, आपको पढ़ने एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन में काम में आने वाले रिएजेंट। फॉर एग्जांपल एल्केन, एल्किन एंड एल्काइन की रिएक्शंस पढ़ लेना, वहां से आपकी रिएजेंट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपका ल्यूकास रिएजेंट हो गया, उसके अलावा NH3 हो गया, ठीक है, लिंडलार हो गया, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। PDBSO4 हो गया, ये चीजें आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ICAR 2021 में आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, तो ICAR 2021 के लिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट वीक के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं। चार्ज 150 है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट नंबर है 8107781358 पे आप मुझे मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। चार्ज 150 रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं ओल्ड पेपर की। अगर हम बात करें तो ICAR के अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो हिंदी मीडियम के मैं 2010 तक के ओल्ड पेपर आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो आपका चार्ज रहेगा 100 रुपीज। इंग्लिश मीडियम के ओनली फॉर 8 पेपर सेट है, 8 पेपर है, हर एक पेपर में 150 क्वेश्चन के आसपास है, 150 क्वेश्चन है और उसका चार्ज आपके 50 रुपीज रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पर मैं कर देता हूं, वो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है 16 सितंबर 2021 से हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन बैच ICAR 2022 के लिए स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जेट 2021 का हमारी कोचिंग का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। बच्चों ने अच्छी अच्छी रैंक भी प्राप्त की है, सिंगल डिजिट रैंक नहीं है लेकिन डबल डिजिट रैंक में हमारे 4 से 5 बच्चे आए हैं, यानी अंडर 100 के अंदर 4 से 5 बच्चे हैं। ओनली 24 स्टूडेंट्स में से 17 से 18 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। अभी तक काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट डेटा ये बता देता कि कितने बच्चों को यूनिवर्सिटी मिली है, कितने बच्चों को कॉलेज मिली है, यानी समथिंग 70 से 80% सिलेक्शन रेशियो हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहां पर आप आते हैं हमारे पास कोचिंग तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे पूरे बढ़ जाते हैं। ICAR का हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम सेपरेट बैच हम यहाँ पर चलाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट हॉस्टल सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आप सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दे के आइए, सब बच्चे सिलेक्शन लेकर यूनिवर्सिटी चले जाइए और अगले बार अपने छोटे भाई बहनों को जेट 2022 में सिलेक्शन करवाने के लिए उन्हें मोटिवेट कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।